जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी और उसके बाद बायोस्फीयर लेवल को। ठीक है, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। हमने पहले जो पिछली वीडियोस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं उनको एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये हमने लिखे थे। सबसे पहले हमारे पास एटम आता है। एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं बायो मॉलिक्यूल्स वो ऑर्गेनेली बनाते हैं। और ऑर्गेनेली जो होते हैं वो सेल के पार्ट्स होते हैं और सेल मिलके हमारे पास फिर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे नोज हैं, ठीक है, हार्ट है या लंग्स हैं। तो ये ऑर्गन मिलके हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जो हमारे पास सांस लेने का सिस्टम है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम है ये मिलके हमारे पास एक इंडिविजुअल बनाएंगे। ठीक है, एक इंसान, एक पूरा जीता जाता ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल होता है वो मिलके फिर आगे पॉपुलेशन और वो सारी चीजें बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास इंडिविजुअल जो होगा वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर डिफरेंट क्या होंगे, हमारे पास सिस्टम मौजूद होंगे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हम जो है एक डायग्राम से ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ह्यूमन की आ जाती है। ठीक है, ह्यूमन में हमारे पास जो पूरा इंडिविजुअल होता है, देखिए उसके अंदर सारे सिस्टम मौजूद हैं। ये हमारे पास एक जो है बेबी बॉय है। ठीक है, तो इस बॉय को आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल जो है ये इंडिविजुअल है। ठीक है, इसके आईज भी हैं, इसके सारे बॉडी पार्ट्स हैं, इसके सारे सिस्टम है, ये सांस भी लेता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे आ जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर हम एनिमल्स में देखें तो हमारे पास बर्ड्स आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्पैरो है। ठीक है, अब ये जो स्पैरो है इसका जो लेवल है इसको हम किस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, स्पैरो लिख लेते हैं, SPARROW, स्पैरो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल लेवल है। ठीक है, ये हम दोनों किस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास इंडिविजुअल होता है, ठीक है, इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या आ गए थे, सिस्टम आ गए थे। ठीक है, तो इसमें एक टर्म यूज होती है स्पीशी। ठीक है, स्पीशी हमारे पास वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, प्लस वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, सिमिलर एक जैसे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और वो आपस में उसकी क्या, उसको स्पीशी के ग्रुप में हम क्यों रखते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये लेवल जो है हमारे पास स्पीशी का इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज रह रही हूँ तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज होती हैं, जो एक जैसी स्पीशीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज हम कहते हैं, जैसे एक जैसी स्पीशीज जो है वो एक जगह रह रही हैं। ठीक है, एक सेम स्पेस पे रह रही हैं। ठीक है, इसकी दो चीजें होंगी कि सेम स्पेस पे रह रही हूँ, स्पेस जगह पे, ठीक है, पानी में, हवा में, ठीक है, कहीं भी रह सकती हैं, और सेम टाइम में रह रही हूँ। ठीक है, तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे सेम प्लेस पे एग्जिस्ट कर रही हैं कोई भी जो स्पीशी है, जैसे ह्यूमन की स्पीशी है, हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, मतलब किसी स्पेसिफिक सिटी की पॉपुलेशन देखना चाहते हैं हम, तो वो 1994 में क्या थी, 2000 में कितनी है, तो ये जो है हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी, ग्रुप ऑफ स्पीशी जो कि ह्यूमन है वो किस टाइम में किस जगह पर इकट्ठे रह रहे थे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है, अगर बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही है तो फिर हमारे पास कौन सा लेवल आएगा, तो हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी लेवल। ठीक है, अब कम्युनिटी में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह रह रही होती हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस मीन डिफरेंट स्पीशीज के लोग होंगे, वो एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस होगी। तो इसमें हमारे पास जो है फॉरेस्ट कम्युनिटी आ जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास फॉरेस्ट की एक डायग्राम है। ठीक है, जंगल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, स्पीशीज जो हैं, इकट्ठी रह रही होती हैं। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है उसके अंदर तमाम जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो जंगल में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है फिर के हमारे पास कम्युनिटी लेवल बना देती हैं। ठीक है, कम्युनिटी लेवल में हमारे पास जो है ना डिफरेंट पॉपुलेशन में हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास जो है तमाम लिविंग जो आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, और इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि छोटे छोटे जानदार हैं। ठीक है, वो भी हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे कम्युनिटी लेवल में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही जगह पर रह रही होती हैं। जब हम एक जगह रह रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से एनिमल्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोस्फीयर। ठीक है, अब बायोस्फीयर क्या होती है, बायो मीन लिविंग और स्फीयर मीन रहने की जगह। ठीक है, तो लिविंग जो प्लेस है दुनिया में उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है,
लिविंग प्लेस कह सकते हैं। और लिविंग प्लेस में सारी के सारी हमारे पास कम्युनिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। जो तमाम कम्युनिटीज़ हैं, आल कम्युनिटीज़ मीन वो पॉन्ड की है, ठीक है, हमारे पास लैंड की है, वो हमारे पास डिफरेंट एरियाज हैं, तो उसको हम कहते हैं फिर बायोस्फीयर आ जाता है, ठीक है। जिस तरह सी में, समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, हवा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, परिंदे हैं, तो ये सारे का सारा जो अर्थ पे जितने भी लिविंग एरिया आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। हम एक डायग्राम ले लेते हैं, ये देखें। इसमें जो हमारे पास ये आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, जहां पर सारी पता ग्रीनरी है वहां पर जंगल होगा, ठीक है, इसको हम यूं कहते हैं कि जोन ऑफ लाइफ है, यहाँ पर जिंदगी एग्जिस्ट करती है। जो पानी है वहां पे भी एग्जिस्ट करती है, सी में भी लाइफ पाई जाती है, लेकिन ये जो हमारे पास अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम जोन ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले एरिया को हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर कहते हैं जहाँ पर जिंदगी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसमें तमाम इकोसिस्टम भी आ जाएंगे और कम्युनिटीज भी आ जाएंगे। इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में हमारे पास तमाम नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग में हमारे पास तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास पानी, मिट्टी, हवा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास लिविंग थिंग्स आ गई, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। तो यूं हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमको एक डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले एटम को देखा है, ठीक है। या आप देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बनाते हैं, और एटम मिलके हमारे पास मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेली बनाते हैं, और ऑर्गेनेली मिलके सेल बनाता है, और सेल एक जैसे जब होते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसा कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है। फिर एक इंडिविजुअल बनता है, और एक जैसे इंडिविजुअल जब एक जगह पर रहते हैं, एक जैसी स्पीशी जब रहती हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, और पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, और फिर हमारे पास पूरे अर्थ का वो लिविंग स्पेस बनता है जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो यूं आज हमने जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इनको हमने एटम से स्टार्ट किया था, फिर मॉलिक्यूल से होते हुए हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं, तो हमने तमाम जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टडी कर लिए हैं। और लास्ट पे जो हमारे पास सबसे बड़ा लेवल आता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो यूं हमारे पास जो सबसे बेसिक एटम से स्टार्ट होकर जो सबसे बड़ा लेवल आता है वो हमारे पास बायोस्फीयर आता है। जो सबसे बेसिक लेवल है वो हमारे पास एटम लेवल होता है।